नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के विज्ञान का जो भौतिकी है उसका चैप्टर नंबर 12 विद्युत। विद्युत का जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसको हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। तो यहाँ पे एसआई छूट गया है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम्ब। और दूसरा में क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तीसरा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितनी होती है। तो एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। तो किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। मुक्त इलेक्ट्रॉन चाहे उसके आयन के द्वारा। तो यहाँ पे आंसर है क्या, मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। पांचवा क्वेश्चन है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। यहाँ पे मात्रक यानी एसआई मात्रक। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो ओम। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है। तो ये विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। अगला है, एक माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 और ओम है तो ओम। ओम का नियम क्या होता है। तो ओम का नियम होता है V = IR। विद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या है। विद्युत सामर्थ्य यानी शक्ति का सूत्र क्या होता है। तो पावर बराबर होता है V × I, जहाँ V क्या होता है विभवांतर और I क्या होता है करंट। किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई का 3 गुना कर देते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा। तो तार की लंबाई बढ़ाने से प्रतिरोध बढ़ता है, जितना मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब तार की लंबाई उसकी प्रतिरोध के सीधा समानुपाती होता है। तो 3 गुना लंबाई बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी 3 गुना बढ़ जाएगा। अला ताप बढ़ने से विद्युत का किसी भी विद्युत चालक का प्रतिरोध क्या होता है। तो वह विद्युत चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, मतलब कि ताप का सीधा समानुपाती होता है। अगला ओम, 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तार का समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसको फॉर्मूला से आप निकालिएगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4/n। अगला है प्रश्न 14 नंबर क्या करा है, R1 R2 दो प्रतिरोध है तो इसके समानांतर क्रम में जोड़ा जाए तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो इसका समतुल्य प्रतिरोध होगा R1 × R2 / R1 + R2। यहाँ पे आप छोटा कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15, यदि R प्रतिरोध के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो एक R प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। मतलब 2 R प्रतिरोध को समांतर क्रम में और एक R प्रतिरोध वाला प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो जो परिणामी होगा उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो होगा 3R/2। ये कैसे होता है इसकी व्याख्या हम जब समांतर श्रेणी का पढ़ाएंगे तो उसमें जब श्रेणी पढ़ाएंगे ना, किसी भी प्रतिरोधों का जो श्रेणी समूहन होता है कैसे करते हैं उसमें बताएंगे आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, संलग्न परिपथ का एम्पियर का मान कितना होगा। तो ये संलग्न परिपथ तो है ही नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए आप। चलिए 17 नंबर देखिए, आप इसको लिख लीजिए ऐसे, मतलब इसका अभी परिपथ नहीं आप बना पाए हैं। एक पावर स्टेशन की सामर्थ्य यानी पावर 200 मेगावाट है तो प्रतिदिन कितना विद्युत उत्पादन करेगा। तो इसका आंसर होगा 4800 मेगावाट प्रति घंटा। चलिए इसको आप निकाल सकते हैं पावर को। चलिए इसको निकालना सिखाएंगे, बट अभी यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। यदि एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा हुआ, मतलब एक विद्युत बल्ब है उस पर 12 वोल्ट और 30 वाट लिखा हुआ है तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा कितनी होगी। तो इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान होगा 2.5 एम्पियर। अभी इसका भी फॉर्मूला होता है, इसको निकाल के हम लोग देखेंगे। फिलहाल अभी आप नोट कर लीजिए। एक बल्ब जिस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है तो इसका तंतु का प्रतिरोध कितना होगा। तो इसका तंतु का प्रतिरोध होगा 484 ओम। अगला है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक होता है किलो × घंटा। अगला 1 किलोवाट की में कितने जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट में 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। अगला, एक अश्व शक्ति यानी कि 1 HP में कितना वाट होता है। तो 746 वाट होता है। अगला, एक चालक में 2 एम्पियर की विद्युत धारा 10 वोल्ट पर 1 मिनट के लिए प्रवाहित की गई तो तार में जो व्यंग विद्युत ऊर्जा का मान होगा वह कितना होगा, माने उत्पन्न। यहाँ पे उत्पन्न जो होगा ऊर्जा वो कितना होगा।
तो 1200 जूल होगा। इसको भी निकालेंगे फॉर्मूला से हम लोग। अगला एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है तो कितना ऊर्जा उत्पन्न करेगा, ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो यह उत्पन्न करेगा 6 × 10⁵ जूल। अगला है ये सब समझिए, उस फार्मूला पे है, कुछ क्वेश्चन फार्मूला पे है तो आपको समझ में नहीं आएगा। अभी आप जैसे फार्मूला पढ़ लीजिएगा तो समझ में आने लगेगा। तो पहले हम अभी तो क्वेश्चन पर आप नोट कर लीजिए, जब फार्मूला बताएंगे तो उस समय उसको डिस्कस कर देंगे। बिजली के बल्ब में का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो बिजली का जो बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है। अगला है हीटर का जो तार होता है वो किस चीज़ का बना होता है, तो हीटर का तार नाइक्रोम का बना होता है। क्यों बना होता है इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।